हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको सबस्टेशन का दूसरा पार्ट बना रहा हूँ वीडियो में। दूसरे पार्ट में मैं आपको समझा रहा हूँ कि एक पोल माउंटेड सबस्टेशन की डिज़ाइन कैसे की जा सकती है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं हम आपको। पोल माउंटेड सबस्टेशन होता क्या है पहले ये जान लीजिए। ऐसा कोई सबस्टेशन जो किसी खंभे पे स्थापित किया जाए। देखेंगे किसी खंभे पे अगर हम कोई सबस्टेशन लगा रहे हैं तो उस टाइप का जो सबस्टेशन कहलाएगा हमारा क्या कहलाएगा, पोल माउंटेड सबस्टेशन कहलाएगा। किसी खंभे पे जब कोई सबस्टेशन का मतलब क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, कंट्रोलिंग डिवाइस और आपके ट्रांसफार्मर यही लगने हैं, और सेफ्टी, ठीक, सेफ्टी करने वाली जो डिवाइसें होती हैं, सुरक्षात्मक डिवाइसें जो होती हैं वो भी लगाई जाती हैं इसी पे। तो क्या क्या चीज़ें लगेंगी ये सारी चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ एक सिंगल लाइन डायग्राम से पहले आपको समझा रहा हूँ, फिर उसका प्लान डायग्राम बता। ये ध्यान से देखिए, ये आपका क्या है, सिंगल लाइन डायग्राम ऑफ 11 kV पोल माउंटेड सबस्टेशन। 11 kV का पोल माउंटेड सबस्टेशन जो है उसका सिंगल लाइन डायग्राम आपको दिखाया गया है। यहाँ से मैं कह रहा हूँ कि 11 kV की लाइन इनकमिंग हो रही है। ये क्या हो रही है, इनकमिंग हो रही है, ठीक। 11 kV की लाइन जो हो रही है इनकमिंग हो रही है। तो अब इसमें क्या क्या चीज़ें लगी हुई हैं ये मैं आपको बताता हुआ चल रहा हूँ। देखेंगे इसी बहाने आप एक काम और करिएगा, सिंबल्स जरूर याद करके रखिएगा, क्योंकि सिंबल जब आपको याद हो जाएंगे तो इन सारी चीज़ों को समझने में बहुत आसानी होगी। तो चलिए देखिए, ये आपको सिंबल ऐसा दिख रहा है, मैंने आपको ड्राइंग में भी बताया, ये ध्यान से देखेंगे। ये जो सिंबल है आपका, ये आप कहेंगे सर ये स्विच का सिंबल है। तो अब ये स्विच है तो किस टाइप का स्विच है, देखेंगे। पहली बात तो सिंगल लाइन डायग्राम में ये समझ लीजिए, सिंगल लाइन में ये यहाँ पे प्रैक्टिकली इसमें कितनी लाइनें हैं, 3 लाइनें हैं। यहाँ अगर मैं कह दूँ कि एक है तो 1 2 3 आर वाई बी के तीनों फेज के लाइन है, मैंने केवल एक ही दिखाया हुआ है। यहाँ ट्रांसफार्मर है। तो चलिए मैं शुरुआत करता हूँ। ये आपका है स्विच, इस स्विच को बोलते हैं TPMO स्विच। क्या बोलते हैं भाई, ध्यान से फिर से TPMO स्विच। TPMO का मतलब क्या होगा, T का मतलब हो जाएगा ट्रिपल, P का मतलब हो जाएगा पोल, और M का हो जाएगा मैनुअली या मैनुअल, और O का मतलब हो जाएगा ऑपरेटेड। ट्रिपल पोल मैनुअल ऑपरेटेड स्विच। ये 3 पोल है, क्योंकि देखें यहाँ लाइन है 3 है, तो तीनों को एक साथ ही हटाया या एक साथ ही सर्किट से जोड़ा या एक साथ ही सर्किट से तोड़ा जा सकता है, इसलिए इसे बोलते हैं TPMO स्विच, ठीक। अब इसे आपको कहेंगे तो ये कहेंगे ये हमारा फ्यूज सेट है। क्या है भाई, फ्यूज है। ये हमारा क्या है, फ्यूज है। तो इसे मैं लिख दे रहा हूं कि फ्यूज सेट है। अगर मैं इधर की लाइन की मैं बात करता हूं तो इधर की लाइन आपकी हो जाएगी HT, क्योंकि हाइट यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि इसका वोल्टेज अधिक है इसलिए मैं इसे बोल रहा हूँ HT लाइन है। तो यहाँ एक नाम मैं दे रहा हूं कि ये HT का फ्यूज है, ठीक, हाई ट्रांसमिशन लाइन का फ्यूज है, ठीक। अब इसकी मैं बात करता हूं तो ये हमारा क्या है, ट्रांसफार्मर है। ये क्या है भाई, ट्रांसफार्मर है। और ये आपका क्या है, पुनः ये फ्यूज है, और ये LT फ्यूज है। क्या है, ये LT फ्यूज है। अब यहां से देखेंगे, इतना अगर मैं कहता हूं कि यहां से लेके ये जो भाग है ये किसी केबल बॉक्स का होगा। किसका होगा, केबल बॉक्स का होगा। मैं अभी आपको दिखाऊंगा जब मैं आपको पूरा इसका डिजाइन बताऊंगा तब। तो यहां से देखेंगे ये RYB आपके फेज हैं, और फेज वायर में आपका फ्यूज बंधा हुआ है, प्रत्येक फेज के लिए अलग अलग फ्यूज है। और यहाँ जो न्यूट्रल है तो इसमें एक न्यूट्रल लिंक है। ये सिंबल किसका है भाई, न्यूट्रल लिंक का। जो बच्चों ने मेरा सिंबल वाला वीडियो देखा होगा या फिर सिंबल वाला मैंने चैप्टर जो पढ़ाया था उसमें देखेंगे, तो ये हमारा क्या है कि सिंबल जो है न्यूट्रल लिंक का है, और ये आपका फ्यूज का है। तो ये आपकी 11 kV की जो पोल माउंटेड सबस्टेशन है उसका सिंगल लाइन डायग्राम है, बना लीजिएगा। देखिए, पोल माउंटेड सबस्टेशन की डिजाइन करने जा रहे हैं तो सबसे पहले हमने 2 पोल बना लिया। पोल हमने किस टाइप का बनाया, RCC टाइप का। आप किसी भी टाइप का पोल बना सकते हैं, ट्यूबुलर बना सकते हैं, आप वुडन का बना सकते हैं, रेल पोल बना सकते हैं, जो भी आपको इजी लगे। क्वेश्चन में कभी जल्दी ये नहीं कहता कि आप इस टाइप के पोल पे निर्माण करिए आप सबस्टेशन को, ऐसा कुछ नहीं कहता। जब भी आपसे कहेगा कि एक पोल माउंटेड सबस्टेशन की डिजाइन करिए तो आप कोई भी पोल बना सकते हैं। हमने RCC पोल बनाया, RCC 2 पोल मैंने बनाया, और इसे एक H टाइप पोल पे मैं दिखाऊंगा।
सिंगल पोल पे भी दिखाया जा सकता है। सिंगल पोल पे सामान्यतः 10 kVA के ट्रांसफार्मर को ही दिखाया जा सकता है। इससे ऊपर की अगर आप बात करते हैं तो आप एस टाइप के पोल पे लेंगे। और एक बात और मैं बता दे रहा हूं कि पोल माउंटेन जो सबस्टेशन होता है वो सामान्यतः 100 kVA तक के ट्रांसफार्मर को डिजाइन करते हैं। 100 kVA का ट्रांसफार्मर इस पे लगाया जा सकता है। ठीक, इससे अधिक अगर लोड होता है तो क्या होता है, तेल का वेट बढ़ जाता है, जिससे ये पोल वियर नहीं कर पाते। लेकिन अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछे कि मैक्सिमम कितने kVA तक के ट्रांसफार्मर को डिजाइन किया जा सकता है, तो आप कहेंगे सर 300 kVA तक। कितने kVA तक? 300 kVA तक। देखिए पुनः मैंने क्या करा कि इसी पोल पे एक ट्रांसफार्मर को हमने रख दिया। ठीक, ये हमारा MS चैनल बना, इसके आगे भी मैं बना रहा हूँ। देखिए अब हमने क्या क्या बना लिया इसमें। यहाँ पे देखिए हमने इस पोल के साथ में स्टे बना लिया। ये हमारा क्या है, स्टे वायर है, इस पोल के साथ में लग गया। ये हमारा क्या है, डिस्क टाइप का इंसुलेटर है, ये लग गया। और ये हमारा पिन टाइप के इंसुलेटर है। ये देखो ये सभी हमारे किसे हैं, पिन टाइप के इंसुलेटर है। इसका ये टॉप व्यू बनाया गया है, इसलिए इस तरीके से मैंने सर्कुलर दिखाया। अगर ये प्रैक्टिकली अगर देखें आप, इस तरीके से देखते हैं कि ये इस तरीके से पिन टाइप का इंसुलेटर आपका इस तरीके से डिजाइन किया जाता है। ठीक, कहीं कहीं पे आपको इस तरीके से भी मिलेगा। ये देख लीजिएगा, इस तरीके से भी, ठीक, इस तरीके से भी दिखाया जा सकता है इसे, इस तरीके से भी दिखाया जा सकता है आपको इस तरीके से। तो ये आपका पिन टाइप का इंसुलेटर है। इसका अगर मैं टॉप व्यू मैंने दिखाया था, यहाँ पे ये आपके जो 9 दिखाई दे रहे हैं, ये पूरे आपके किसके हैं, पिन टाइप के इंसुलेटर हैं। ये आपका देखेंगे इधर से जो ये मोटा वाला मैंने बनाया हुआ है, ये आपकी क्या है, अर्थिंग की स्ट्रिप है। अर्थिंग के लिए है, अर्थिंग की स्ट्रिप है, पत्ती है, तार भी हो सकता है, मैंने यहाँ स्ट्रिप लिया है। ठीक है, देखिए ये हमारा लगभग बन के तैयार हो गया है पोल माउंटेन सब स्टेशन का। एक एक चीज़ को मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ कैसे कैसे देखेंगे। सबसे ऊपरी हिस्से को मैंने क्या बनाया भाई, सबसे ऊपरी हिस्सा जो हमारा है, यहाँ पे अगर मैं इसको मैं बात करता हूँ तो ये हमारा R, Y और B, ये हमारे क्या है, फेज हैं, क्या है, कंडक्टर हैं, ACSR कंडक्टर कह सकते हैं। यहाँ मैंने केवल कंडक्टर नाम लिख दिया। क्या है हमारे, ये कंडक्टर हैं। चालक वायर हैं, ये हमारा देखेंगे ये 11 kV को कन्वर्ट कर रहा है 400 वोल्ट में। तो ऊपर की मैं लाइन की मैं बात कर देता हूं तो ये हमारा कितने kV का है, 11 kV का। कितने kV का है भाई, 11 kV का। फिर मैं बात करता हूं कि ये जो हमारा लगाया गया यहाँ पे, अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं, ये हमारा जो बात है, ये हमारा है लाइटनिंग अरेस्टर। इसे मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं LA। क्या लिख रहा हूं भाई, LA, लाइटनिंग अरेस्टर। ये हमारा ये हिस्सा जो है आप लोग बना लीजिएगा इसे। ये जो हिस्सा है हमारा, ये हमारा किसका है, लाइटनिंग अरेस्टर का। ठीक, लाइटनिंग अरेस्टर का ये हिस्सा, ये जो दिखाई दे रहा। और ये वाला जो हिस्सा है हमारा, ये हमारा है, यहाँ मैं लिख रहा हूँ उसको, यहाँ से देखेंगे इसे मैं लिख रहा हूँ, ये हमारा डिस्क टाइप इंसुलेटर है। कैसा है भाई, डिस्क टाइप इंसुलेटर है। ठीक, डिस्क टाइप हमारा क्या है, इंसुलेटर है। दिखाई दे रहा है सबको। अब मैं बात कर रहा हूं, यहां देखेंगे जो ये वाला भाग है, यहां से लेके जो ये तार जुड़ा है, देखेंगे यहां से एक तार आया है, इसे जोड़ रहा है, दिखाई दे रहा है। इधर से मैं बात कर रहा हूं कि ये वाला जो तार है, इधर से लेके यहां तक का जो तार आया हुआ है, इसे बोलते हैं जंपर वायर। क्या बोलते हैं भाई, जंपर वायर। तो मैं इसे यहाँ इसका नाम अगर मैं दे दूं तो ये वाला वायर हो जाएगा आपका, ध्यान से रखिएगा, सारी चीजें एक 1 by 1 याद करके रखेंगे, समझ में आ जाएगा। जंपर वायर, ये देखेंगे कहां से कहां तक भाई, इस डिस्क इंसुलेटर से यहां तक जब कनेक्ट करते हैं तो इसे बोलते हैं जंपर वायर। ठीक, अब अगर इसकी मैं बात कर रहा हूं, यहां जो ये बात है, इसे ये नाम देते हैं, देखो ये जो भाग है इसको मैंने नाम दिया पिन टाइप इंसुलेटर। कैसा भाई, पिन टाइप इंसुलेटर। ठीक, या मैं सीधा पिन इंसुलेटर लिख दे रहा हूं। क्या भाई, पिन इंसुलेटर। देखेंगे ये भी पिन इंसुलेटर है, ये भी पिन इंसुलेटर है, ये भी पिन इंसुलेटर है, और ये सभी पिन इंसुलेटर ही हैं। केवल ये आपका डिस्क इंसुलेटर है। 3 डिस्क इंसुलेटर, 9 आपके पिन टाइप के इंसुलेटर यूज किए गए हैं।
अब मैं इसकी मैं बात कर रहा हूं, जो यहां से लेके ये भाग है, देखेंगे ये मैंने डार्क दिखाया हुआ, इधर से लेके यहां तक आया हुआ है, तो ये इस वाले भाग को अगर मैं कह देता हूं तो ये क्या है भाई, ये है आपका TPMO स्विच। आप सिंगल लाइन डायग्राम भी देख सकते हैं, वहां से देखते हुए चलेंगे तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। TPMO स्विच समझ में आया, ये आपका TPMO स्विच है। यहां से क्यों यूज किया जाता है यहाँ पे, अगर इधर की लाइन में कोई फॉल्ट है, ठीक, ये अगर कोई इधर कोई फॉल्ट है, ये आपका चला गया, इधर कोई फॉल्ट हुआ तो हमें शटडाउन न लेना पड़े, यहां से हम हैंड से, ये हैंडल है, इस हैंडल, ये है क्या है, हैंडल है, यहां मैं लिख दे रहा हूं, ये क्या है, हैंडल है, इस हैंडल से ऑपरेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। जब ये खुल जाएगा स्विच तो ये ओपन सर्किट बन जाएगा, तो इधर अगर कोई मुझे मेंटेनेंस करनी हो तो आसानी से किया जा सकता है। फिर इसकी मैं बात करता हूं तो ये आपका फ्यूज है, अभी मैंने इसका नाम बताया था, क्या था भाई, ये आपका फ्यूज है, तो इसे मैं नाम दे रहा हूं, ये HT फ्यूज है। कैसा भाई, HT फ्यूज है, हाई ट्रांसमिशन टाइप का है, ये HT फ्यूज है, 1 2 3 यहाँ पे फ्यूज हमारे लगाए गए हैं, ठीक। अब यहां से इसकी मैं बात कर रहा हूं तो ये आपको सबको समझ में आ रहा है कि ये हमारा क्या है, ट्रांसफार्मर है। तो इस ट्रांसफार्मर का नाम मैं यही लिख दे रहा हूं कि ये देखो, इसी ट्रांसफार्मर का नाम मैं यहां लिख दे रहा हूं, यहां देखेंगे, यहां मैंने नाम लिख दिया, ये हमारा 11 kV को कन्वर्ट कर रहा है 0.4 kV में, ये हमारा इस टाइप का क्या है, ट्रांसफार्मर है, यहां मैंने नाम दे दिया इसका। इसकी मैं बात कर रहा हूं तो ये आप सबको समझ में आना चाहिए, ये है हम आपका केबल बॉक्स है, क्या है भाई, केबल बॉक्स है। इसी केबल बॉक्स में यहां पे हमारा क्या है, फ्यूज बंधे हुए हैं और एक में न्यूट्रल बना हुआ है, न्यूट्रल लिंक बना हुआ है। तो अगर नाम इसका देखेंगे, यहां अगर नाम देना चाहते हैं तो यहां नाम दे सकते हैं, इस तरीके से मैं करके मैंने यहां नाम दे दिया, ये हमारा है LT फ्यूज, क्या है भाई, LT फ्यूज, ठीक, ये हमारा क्या है, LT फ्यूज है। अब अगर यहां से मैं बात कर रहा हूं कि यहां पे, तो ये आप सबको समझ में आना चाहिए कि ये आपका क्या है, ये आपका है, और ये, ठीक, और ये तीनों का नाम मैं एक बार आपको बता चुका हूं, आप खुद ही बताएंगे क्या है भाई ये सभी। ये है आपका स्टे इंसुलेटर, क्या है भाई, स्टे इंसुलेटर, स्टे इंसुलेटर। ये आपका क्या है, स्टे वायर, क्या है भाई, स्टे वायर। और ये क्या है आपका, गाई है, और इधर जिस इसका निचले वाले हिस्से को क्या कह सकते हैं, गाई रॉड। अब यहीं पे एक हिस्सा मैं बना दे रहा हूं, आप थोड़ा सा समझ जाएंगे। ये देखिए, मैंने एक इलेक्ट्रोड को दिखाया इस तरीके से, ठीक, ये मैंने इलेक्ट्रोड को दिखाया इतने हिस्से को, ठीक, और यहां से इस इलेक्ट्रोड को मैंने ऊपरी हिस्से को भी दिखा दिया ऐसे। ये पूरा भाग हमारा क्या कहलाएगा, एक अर्थिंग का है, किसका है भाई, अर्थ इलेक्ट्रोड का। तो यहां मैं इसे दिखा दे रहा हूं, यहां पे ऐसे, ये हमारा अर्थिंग है, और ये हमारी क्या है, अर्थिंग स्ट्रिप है। यहां मैं इसे दिखाऊं तो इस तरह मैं दिखा दे रहा हूं कि ये हमारी अर्थिंग या अर्थ स्ट्रिप, अर्थिंग लिख दे रहा हूं, अर्थिंग स्ट्रिप, पत्ती, ठीक, अर्थिंग स्ट्रिप है। तो अभी जो कुछ भी छूट रहा है इसमें, मैं उसको फिर से मेंशन कर दे रहा हूं। देखेंगे ये लगभग अभी इसमें पोल को मैं दिखाता हूं तो यहां मैं लिख सकता हूं कि ये हमारा कैसा पोल है भाई, कहां लिख दूं, यहां लिख दे रहा हूं, ये हमारा है RCC पोल। अभी इसमें कुछ चीजें छूट रही हैं, क्या छूट रही है भाई, पोल पे और कुछ चीजें लगती हैं, जैसे देखेंगे यहां मैं लिख रहा हूं डेंजर प्लेट, क्या है भाई, आप यहां इसे बनाएगा, ये लिखेंगे 11 kV का क्या है, ये डेंजर प्लेट है, यहां मैंने लिख दिया 11 kV, ठीक। ऐसे ही इस पोल पे भी दिखाया जा सकता है, दोनों पोल पे, क्योंकि ये S टाइप का है तो एक पोल पे दिखा देंगे, बहुत सफिशियंट है, ठीक। लेकिन अब यहाँ पे ये आपका होगा डेंजर प्लेट, तो इसे भी दिखा सकते हैं यहां से ऐसे, ठीक, ये हमारा क्या है, डेंजर प्लेट। यहां एक चीज और मैं दिखा रहा हूं, देखेंगे ये इस तरीके से,
सबको समझ में आ गया होगा नाम। ऐसे इधर भी होगा, ठीक, ऐसे इधर भी होगा। चूंकि अब ये बहुत ज़्यादा वल्गैरिटी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा भद्दा लगने लगेगा, इसलिए मैंने एक तरफ दिखाया, इस तरफ भी होगा। तो यहाँ पे भी देख, जहाँ मैंने केबल बॉक्स बनाई जस्ट इसी के पास में होगा। तो ये आपका क्या है, आप सबको समझ में आ गया होगा, ये हमारा है बारबेड वायर। क्या है भाई, बारबेड वायर। एक जगह आप दिखा दिए, कंपलसरी नहीं होता कि आप दोनों जगह दिखाएं, ठीक है। और इसमें क्या चीज, जैसे देखें ये वाला भाग क्या है, इधर, इधर वाला भाग ये आपका है एमएस चैनल। क्या है भाई, एमएस, एमएस का मतलब होता है माइल्ड स्टील, एमएस चैनल, ठीक, एमएस चैनल। और अब चीजें क्या बच रही, जैसे ये देखेंगे, ठीक, ये, या इन्हें मैं कह सकता हूं कि ये हमारी क्या है, ये भी हमारे एमएस चैनल है, ठीक, ये भी हमारे क्या है, एमएस चैनल है। या आप सीधा इसे क्रॉस आर्म भी बोल सकते हैं, क्योंकि इस पे ही आपका इंसुलेटर बांधा गया है, तो इसे आप क्रॉस आर्म कह सकते हैं। देखेंगे अर्थिंग स्ट्रिप यहाँ से एक, यहाँ से पूरी ये अर्थिंग स्ट्रिप इसे होते हुए पूरी यहाँ पे आई, यहाँ मैंने ग्राउंड करके दिखाया हुआ है इस तरीके से, या ये मैंने ब्लॉक कर दिया, देखें इस तरीके से, ये हमारी क्या है, अर्थिंग स्ट्रिप है। अच्छा एक चीज़ और कि पोल पे मैंने इस तरीके से निशान बना दिए कि कितना पोल हमारा गड़ा हुआ है। ये वाला भाग क्या कहलाएगा, ये पूरा भाग हमारा कहलाएगा अर्थ कहलाएगा। ये क्या है, हमारा अर्थ है, ठीक है। तो ये मोटा मोटा इसका खाका बन के तैयार हो जाएगा। इस वजह से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख लीजिए सब लोग। एक चीज और मैं बता दे रहा हूं कि इसमें आपका जो स्टे वायर होता है दोनों साइड होता है। मैंने एक पोल पे स्टे वायर दिखाया है, आप इसे दोनों पोल पे दिखाएंगे, ठीक। इधर भी एक इस तरीके से, या फिर यहाँ से चलिए मैं बना ही दे रहा हूँ आपको, ठीक। उसे ग्राउंड हिस्से को मत, ग्राउंड हिस्से तक नहीं ले जाएंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ये यहाँ से लेके मैंने यहाँ पे बना दिया, ठीक, ठीक है। ये एक और इस तरीके से, तो ये इसका नाम भी मैं यहाँ नहीं दे रहा हूँ क्योंकि इधर एक बार मैंने दिखा दिया, इधर दिखाना। देखेंगे एक चीज आप बहुत अच्छे से बनाने की कोशिश करेंगे तो देखेंगे जितना स्लोप इधर दिए हैं ऐसे इधर भी उतना स्लोप देने की कोशिश करेंगे तो बहुत अट्रैक्टिव दिखेगी आपकी ड्राइंग, ठीक है। तो ये मोटा मोटा आपका जो भी है, मैंने अब सारी चीज़ें दिखाने की कोशिश किया है। नाम इसमें देखे कुछ चीज़ें मैंने देखे, यहाँ पर क्लैंप है, इसे मैं छोड़ दे रहा हूँ नाम, ठीक। अब यहाँ पे इसमें नट बोल्ट्स भी हैं, उन सब के नाम मैं धीरे धीरे कुछ छोड़ दे रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं, लेकिन इसका जब आप पूरा मटेरियल लिस्ट बनाएंगे तो सारी चीज़ों को मेंशन जरूर करेंगे, ठीक है। तो इस चित्र को बना लीजिए। अब यहाँ पे मैं एक चीज और बता रहा हूँ कि आपको कैसे क्वेश्चन बनते हैं। इसमें क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि क्वेश्चन में आपसे कहेगा कि किसी पोल माउंटेड सबस्टेशन की डिजाइन करिए तथा उसमें लगने वाले समस्त सामग्रियों की लिस्ट बनाइए तथा कुल लागत की गणना करिए। क्या कहेंगे भाई, कुल लागत तक की गणना। जैसा कि आपको बताया जा चुका है कि एस्टिमेशन एंड कास्टिंग का जो भी क्वेश्चन बनता है वो हर एक क्वेश्चन ऐसे ही बनता है कि टोटल कास्ट तक कभी कभी पूछता है, कभी मटेरियल लिस्ट तक पूछता है। तो ध्यान रखेंगे कि जब आपको फिगर आपके दिमाग में रहेगा तो इसमें लगने वाले सभी मटेरियल के लगभग नाम आपको याद रहेंगे। कुछ मटेरियल के नाम छूट जाते हैं तो वो क्वेश्चन गलत नहीं माना जाता है, ठीक है। कुछ मटेरियल के नाम जैसे आपको याद नहीं है तब भी आपको मार्किंग जो होती है लगभग पूरी मिलती है। तो इसमें देखेंगे कि जब हम इस फिगर को अच्छे से याद करेंगे, जो भी मटेरियल हमने यहाँ लिखा है इसी की लिस्ट बनाएंगे। एक चीज और होती है कि क्वांटिटी देखनी पड़ती है कि कितनी क्वांटिटी लगेगी, ठीक, और उसकी रेटिंग, ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है कि रेटिंग भी हम देखेंगे। तो यहाँ से एक चीज और आपको मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, देखेंगे ये ट्रांसफार्मर के हिस्से हैं, मैं इसमें मेंशन नहीं किया, ये हमारा बूसिंग है, ये हमारे ट्रांसफार्मर की क्या है, रेडिएटर ट्यूब्स हैं या इसे कूलिंग ट्यूब्स भी बोलते हैं। ये आपका देखेंगे यहाँ पे अगर मैं लिखना चाहूँ तो यहाँ लिख सकता हूँ कि ये R, ये Y, ये B और ये N। ये हमारे देखेंगे इधर हमारा लो वोल्टेज साइड है और इधर हमारा हाई वोल्टेज साइड है। तो अब यहाँ पे इस वाले हिस्से को मैं कह सकता हूँ कि ये हमारा कहाँ चला जाएगा, टू लोड। किसके लिए भाई, ये लोड के लिए है। इससे ही मैं क्या करूँगा, किसी लोड को जोड़ूंगा, ठीक। यहाँ पे देखेंगे ये 4 वायर दिखाई दे रहे हैं, यहाँ एक केबल भी ले जाई जा सकती है। मैंने 4 अलग अलग तार ले गया। आप और अच्छा बनाना चाहते हैं या और अच्छे से दिखाना चाहते हैं, यहाँ पे मैंने आपको समझाया है, लेकिन सामान्यतः यहाँ पे क्या होती है, केबल होती है। तो यहाँ से केबल ले आके इस पे कनेक्ट करते हैं। कैसे पहचानते हैं, ट्रांसफार्मर की साइड हम मुंह करके चले जाएंगे तो यहाँ देखेंगे जो हमारा ये दाहिना हाथ आएगा ये हमारा न्यूट्रल वायर को इंडिकेट करेगा। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। इस वाले हिस्से को आप अर्थिंग से जोड़ सकते हैं, या यहाँ यूँ कहूँ तो इस वाले हिस्से को मैं यहाँ दिखा सकता हूँ कि ये यहीं से
इस वाले हिस्से को मैं यहाँ दिखा सकता हूँ कि हमने अर्थिंग से जोड़ रखा है। ठीक है, न्यूट्रल को अर्थ से भी जोड़ा जाता है। ठीक, तो ये हमारा मोटा मोटा इसका खाका है, आप लोग इसे बना लीजिए। आई होप आप लोगों को 2 बातें समझ में आई होंगी। आज मैंने इस वीडियो में 2 चीजें कवर किया, एक पोल माउंटेन सब स्टेशन का सिंगल लाइन डायग्राम, अभी आपको समझ में, देख लीजिए फिर से मैं बता दूं सिंगल लाइन डायग्राम। अभी मैंने आपको बताया था कि 11 केवी की इनकमिंग हो रही है, तो यहाँ मैं ऊपर लिख देता हूँ कि 11 केवी की क्या हो रही है, इनकमिंग हो रही है। तो 11 केवी की इनकमिंग हुई थी, फिर मैंने क्या लगाया था, यहाँ देखेंगे 11 केवी की इनकमिंग हुई थी, फिर मैंने एक स्विच लगाया था जिस स्विच को मैंने नाम दिया था TPMO स्विच। ठीक, फिर उसके बाद मैंने क्या लगाया था, देखेंगे फ्यूज लगाया था। ठीक, इस तरीके से मैंने फ्यूज लगाया, फिर मैंने क्या लगाया, एक ट्रांसफार्मर लगाया। ट्रांसफार्मर का देखेंगे सिंबल जो मैंने आपको बताया, एक सिंबल ये होता है, ये 2 बाइंडिंग का ट्रांसफार्मर का सिंबल है। कितनी बाइंडिंग का, 2 बाइंडिंग का। अगर मैं इस तरीके से बना देता हूं तो ये 3 बाइंडिंग का ट्रांसफार्मर हो जाता है, और तीसरी बाइंडिंग को बोलते हैं टर्सरी बाइंडिंग। ठीक, तो ये मैंने यहाँ पे मैंने ट्रांसफार्मर का ये फिगर बनाया इस तरीके से 2 बाइंडिंग का, और फिर उसके बाद मैंने क्या बनाया कि यहाँ पे पुनः एक फ्यूज बनाया। देखेंगे ये जो फ्यूज आ रहा इसके लिए, या यहाँ पे अलग अलग, अगर ये फीडर हमारा एक जा रहा, पूरा फीडर जा रहा, तो उसके लिए अलग अलग मैंने इस तरीके से बनाया। तो यहाँ पे पुनः फ्यूज, और ये हमारा केवल एक फीडर को मैंने दिखाया, तो देखेंगे एक हमारे ये किसके लिए चला जाएगा, टू लोड, किसके लिए चला जाएगा, टू लोड। ठीक, तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि क्या चीजें आपको बनाया गया है। ठीक, इसे नोट कर लीजिए और इसे अच्छे से बना लीजिएगा। इसका एक क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, तो उसमें ये फिगर मैं नहीं बनाऊंगा, ये फिगर आपको इस वीडियो से देख लेंगे या अपनी बुक से देख लेंगे। क्वेश्चन कैसे बनेगा, एक क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में लूंगा और आपको समझाऊंगा। ठीक है, धन्यवाद।